नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। बुधवार को वे हिल कॉलोनी स्थित चर्च पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और अपने चुनाव चिन्ह पर मतदान करने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों की समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि यदि उन्हें मेयर बनने का अवसर मिलता है तो क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सभी वर्गों और समुदायों को साथ लेकर चलना है। मीडिया से बातचीत में संजीव सिंह ने कहा कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से सकारात्मक समर्थन मिल रहा है। उनका प्रयास है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र का संतुलित और समग्र विकास हो। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी विश्वास के साथ वे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अभी फादर हमारे यहाँ उपस्थित थे और फादर ने जो ब्लेसिंग्स दी और जो शुभकामनाएं दी हैं वो आप ठीक है सब समुदाय से लोगों का समर्थन मिल रहा है। और हम लोगों की ये सोच है कि हर समाज के लोगों को लेके चलने का काम करना है, क्योंकि एक तो बात स्पष्ट है कि आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का प्रयास है कि हम हर समाज से लोगों को लेकर साथ लेकर चले, ताकि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हर एक बुद्धिजीवी और सीनियर लोगों का एक मार्गदर्शन चाहिए और वो मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है। हर सभा में आप एक बात ये है कि आप इस बात को समझिए कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि लोगों की आवाज़ बनकर उठ रहे हैं और इसके लिए लोगों को परेशानी हो रही है। आज पिछले कई सालों से लोग जिन पर उम्मीद लगाकर बैठे थे और एक जो डिक्टेटरशिप चल रहा था कि मेरे अलावा कोई नहीं है, तो धनबाद के लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर खड़े हुए हैं। और उस उम्मीद और विश्वास के साथ जो लोग हमारे समर्थन में हैं, ये चीज़ देखकर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। हम तो यही कहेंगे कि नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज़ है, कल मैं सिंदरी के वार्डों में था। सिंदरी शहर की बात अगर करते तो उस क्षेत्र को थोड़ा सा छोड़ के और पीछे बाकी वार्ड नंबर 52, 53, 55 पे गया था। आप ये कह नहीं सकते हैं कि वो नगर निगम क्षेत्र है। वो बिल्कुल एक ग्रामीण परिवेश में है और वहाँ नगर निगम के लोग, वहाँ जो गांव के परिवेश में लोग रह रहे हैं, वो होल्डिंग टैक्स देते हैं। लेकिन आप उनके संसाधन की व्यवस्था अगर पूछेंगे जो नगर निगम की तरफ से होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। मेरी ये व्यवस्था है कि जो टाउन की व्यवस्था है वो सारी सिस्टम जो है वहाँ लागू होना चाहिए, वो सारा डेवलपमेंट्स वहाँ होना चाहिए और उसको हम वहाँ लाना चाहते हैं। अभी मतलब ये ऐसा स्थिति हो गया है कि समाज में जिस तरह पहले से हम बोलते थे कि दो भाव होता है, बिल्कुल एकदम सभी लोगों के साथ दो भाव हो रहा है और उसको हम सभी लोगों को सामान्य रूप से एक अधिकार दिलाना जा रहे थे। सिंदरी में लोगों ने जाने से पहले मुझे ये कहा था कि आपको वहाँ कोई जान नहीं रहा है, पहचान नहीं रहा है। लेकिन जब वहाँ जैसे जैसे सिंदरी के क्षेत्र में बढ़ते चले गए, जो लोगों का खास करके मातृशक्ति का जो एक आशीर्वाद था, मतलब आप ये समझ सकती हैं कि अगर हम ये कहें कि अगर 100 में गिनती की जाए तो 70 की संख्या में वो मौजूद थी और 30 में युद्ध खड़े थे। तो ये सबसे बड़ी बात है और ये लोगों का प्यार और विश्वास कि हम कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं कभी किसी को निराश नहीं करूंगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।